हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम कुलशेखर अलवार की एक छोटी सी लीला देखेंगे। ये कुलशेखर अलवार, ये अलवारों 12 अलवारों में से एक थे। कुलशेखर अलवार साउथ इंडिया में रहते थे। इनकी विशेषता ये थी कि उनको सुनने में बहुत 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 रुचि थी। इतनी रुचि थी कि जब वो कथा सुनते थे तो उसमें पूरे मग्न हो जाते थे। ऐसे सोचते थे कि उनके सामने ये लीला हो रही है। ऐसे इतने मग्न हो जाते थे कुलशेखर अलवार, इतनी उनको सुनने में रुचि थी। जैसे एक चातक पक्षी होता है जो हमेशा जो बारिश होता है उसका ही पानी पीता है और कुछ नहीं पीता, तो वैसे ये कुलशेखर अलवार थे कि इतने भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते थे कि उसमें तल्लीन हो जाते थे। तो एक बार कुलशेखर अलवार, वो बड़े राजा थे, वो अपने एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हर रोज यहाँ पे आके मुझे रामायण पढ़ के सुनाते जाओ। तो ये रामायण पढ़ के सुनाते, हर रोज ये ब्राह्मण आते, डेली आधा घंटा वो रामायण सुनाते और कुलशेखर अलवार बहुत ध्यान से सुनते, इतना ध्यान से सुनते, इतना ध्यान से सुनते कि उनको लगता है कि ये लीला साक्षात अभी हो रही है। तो एक बार ये ब्राह्मण जो आता है शाम को और ये रामायण से पढ़ता है, और वो प्रसंग आता है जब ये खर दूषण और 14,000 राक्षस प्रभु रामचंद्र पे आक्रमण करते हैं जनस्थान के ऊपर। तो जब ये पढ़ने लगता है ब्राह्मण की 14,000 राक्षस एक साथ प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता इनके ऊपर अटैक करते हैं, तो तुरंत कुलशेखर अलवार गुस्सा हो जाते हैं। क्या बात कर रहे, ये राक्षस 14,000 राक्षस, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने आक्रमण किया मेरे प्रभु के ऊपर, मैं तुरंत अभी जाके उनको बचा लूंगा। तो तुरंत खड़े हो जाते, तलवार निकालते और बोलते सारे सैनिकों को तैयार हो जाओ, हमें जाना है जनस्थान, वहां पे प्रभु रामचंद्र को बचाना है। 14,000 राक्षसों ने अटैक किया उनपे। तो सभी सोचते मंत्री, अरे ये तो कथा बहुत बहुत पहले हो गई, अभी नहीं, अभी की कथा नहीं है। लेकिन राजा को कौन समझाए, वो तो इतने गुस्से में थे, तलवार निकाली थी, कोई कुछ बोलेगा तो उसको उड़ा देंगे वो। तो सारे सैनिकों बोलते तैयार हो जाओ, तुरंत कुछ बोलने का नहीं, चलो। और फिर खुद घोड़े के ऊपर बैठ के आगे चलते और सारा सैन्य पूरे जनस्थान के यहाँ जा रहे। लेकिन ये कथा तो बहुत पहले पहले हुई थी, अभी नहीं, लेकिन कौन समझाए इनको। तो फिर एक मंत्री तुरंत एक आइडिया करते हैं, कुछ सैनिकों को आगे भेजते हैं और बोलते हैं उस आगे जाके फिर से ऑपोजिट दिशा में आ जाओ और राजा को बोलो कि युद्ध खत्म हो गया है, प्रभु रामचंद्र ने सारे 14,000 राक्षसों का वध किया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सैनिक आगे जाते तुरंत और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से, विरुद्ध दिशा से आते और फिर राजा को बोलते हैं कि चिंता मत करो, प्रभु रामचंद्र ने सारे राक्षसों का वध कर दिया, 1 घंटे में बस 14,000 राक्षसों का वध किया, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप फिर से लौट जाओ। तो कुलशेखर बोलते ठीक है, चलो फिर से अपने राज्य में आ जाते। तो मंत्री बोलते हैं ये ब्राह्मण को कि ऐसे प्रसंग मत पढ़ते जाओ बाबा जिससे राजा उत्तेजित होता है, सिंपल शांत प्रसंग पढ़ते जाओ, ऐसे उत्तेजित होने वाले प्रसंग मत पढ़ते जाओ, ये राजा हमारे उत्तेजित हो जाते हैं बहुत ही। तो वो ब्राह्मण को ऐसे बोलते हैं मंत्री। तो मंत्री, वो जो ब्राह्मण है, बहुत ही शांत प्रसंग पढ़ते हैं रामायण में से। लेकिन एक दिन वो ब्राह्मण बीमार पड़ जाता है, तो वो ब्राह्मण अपने बेटे को भेजता है, लेकिन उसको नॉलेज ट्रांसफर नहीं करता है, वैसे ही भेज देता है। तो उसका बेटा आता है ब्राह्मण का और वो रामायण पढ़ने लगता है। तो वो ये प्रसंग पढ़ता है जब सीता माता का अपहरण हो जाता है, रावण आके अपहरण करता है। तो जब कुलशेखर अलवार सुनते, अरे ये रावण, ये रास्कल नालायक रावण, इसने सीता का अपहरण किया, कैसे ये कर सकता है, मैं उसको तुरंत दिखाता हूँ, उसको मैं ऐसा मार देता हूँ इस तलवार से। तो तलवार निकालते तुरंत उड़ जाते। तो इनको पता नहीं चलता ये ब्राह्मण का बेटा, अरे क्या हो गया राजा को। तो राजा तुरंत सारे सैनिकों को बोलता है, सैनिकों चलो, ये रावण का वध करना है, ये नालायक रावण ने सीता का अपहरण किया है, चलो तुरंत। तो बोलते बाप रे, फिर से। तो फिर सारा सैन्य निकलता है और ये राजा आगे घोड़े के ऊपर, सब जाते, इतना सारा लाखों लाखों सैन्य और राजा आगे, और फिर पहुंचते समंदर के तट पे। अभी सोचो, समंदर है उधर और श्रीलंका तो बहुत दूर है। तो श्रीलंका उधर है और बीच में समंदर है, सभी सैनिक उधर ही रुक जाते, बोलते अभी आगे क्या कैसे करे, घोड़े के ऊपर तो नहीं जा सकते। तो राजा बोलते है चलो मेरे साथ, और राजा खुद आगे जाते, वो घोड़े के ऊपर से उतरते और भागने लगते, दौड़ने लगते समंदर के बीच में। और सारे सैनिक सोचते बाप रे अभी क्या होगा। तो राजा कुलशेखर अलवार, इधर तक पानी आता है, फिर दौड़ते, तलवार लेके दौड़ रहे, फिर पानी इधर तक आ जाता है, पानी इधर तक आ जाता है, पानी इधर तक आ जाता है, और वो कुलशेखर अलवार दौड़ रहे ऐसे ही श्रीलंका, वो तलवार लेके, और फिर समंदर का पानी इधर तक आ जाता है, फिर भी वो दौड़ते ही जा रहे।
फिर तभी सब सैनिक देख रहे हैं, सब अभी बोलते क्या होगा, राजा भी मर जाएगा, डूब जाएगा। तो उसी समय एक चमत्कार होता है, उधर से अपोजिट डायरेक्शन से एक नाव आती है और उस नाव में कौन बैठा है, साक्षात प्रभु रामचंद्र, फिर सीता मैया और लक्ष्मण तीनों उस बोट में बैठ के आ रहे हैं और कुलशेखर अलवार को बोलते हैं चिंता मत करो, मैंने रावण का वध कर दिया उस नालायक का, और सीता मैया को मैं लेके आया हूँ, अब चिंता मत करो। तो कुलशेखर अलवार शांत हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रभु रामचंद्र जो त्रेता युग में थे वो आ जाते हैं, कलयुग चल रहा है उसमें साक्षात प्रभु रामचंद्र आ जाते हैं, क्योंकि कुलशेखर अलवार में इतनी भक्ति थी, इतनी श्रवण में उनकी रुचि थी कि साक्षात भगवान आ जाते, उनको प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान उनको निकालते हैं उस सागर से और उनको बाद में एक मूर्ति देते हैं खुद की, प्रभु रामचंद्र बोलते कि हमेशा ही आपके पास रखते जाओ, मैं आपके पास हमेशा रहूंगा। तो ऐसे कुलशेखर अलवार की लीला है कि वो इतने उनको रुचि थी, एक चातक पक्षी की तरह रुचि थी, जब वो सुनते थे तो इतना उसमें लीन हो जाते थे, सोचते कि साक्षात यहाँ पे वो लीला हो रही है। तो इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं कि कैसे हमने सुनना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, कुलशेखर अलवार जैसा, श्रोता कैसे होना चाहिए, चातक पक्षी जैसा। तो ये हम इस लीला से ये सीखते हैं। तो आप इस लीला से क्या सीखते हैं, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी इस महीने में हम दिसंबर में और वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी बस पार्टी जा रहा हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम गांव-गांव में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बस पार्टी में जाके भगवद गीता का वितरण करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। दिसंबर महीना जो है मैराथन का महीना है, हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों को भगवद गीता देनी चाहिए। तो मैं 1 महीने के लिए दिसंबर में जा रहा हूँ। तो हम फिर अगला वीडियो जनवरी में करेंगे, 1 जनवरी से। तो ये आखिरी वीडियो रहेगा इस साल का, मिलते हैं अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।